नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के सीरीज में एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आइए इसमें हम लोग गुणन की क्रिया विधि देख रहे थे। भारतीय सिस्टम में, भारत में गुणन की क्या क्रिया विधि थी। तो अगर हम क्रिया विधियों की बात करें तो आर्यभट्ट प्रथम ने अपने सिद्धांत ग्रंथ में गुणन की सामान्य विधियों का तो कोई वर्णन किया नहीं है, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट के सिद्धांत में कुछ गुणन विधियों के नाम दिए हैं। और वो गुणन विधियां कौन कौन सी हैं? 4 गुणन विधियों के नाम ब्रह्मगुप्त ने दिए हैं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक पुस्तक में। गोमूत्रिका विधि, खंड विधि, भेद और ईस्ट का वर्णन, श्रीधर। तो इस तरह से 4, ठीक है, गोमूत्रिका विधि, खंड विधि, भेद और ईस्ट। श्रीधर और महावीर ने भी गुणन की विधि किया है, बताया है। और वो विधि है कपाट संधि विधि, तटस्थ विधि, रूप विभाग विधि और स्थान विभाग विधि। आर्यभट्ट द्वितीय ने केवल कपाट संधि विधि का वर्णन किया है। इस तरह से कुछ गणित के विधियों का, मतलब गुणा के विधियों का वर्णन किया गया है। तो आइए इसमें से कुछ विधियों को हम लोग देखते हैं। वैसे माना यह जाता है कि हिंदू गणितज्ञों ने जो गुणन विधियों का प्रयोग किया था वो लगभग, कुछ विधियां तो 200 ईस्वी के आसपास की पुरानी हैं और 8वीं शताब्दी तक ये अरब में पहुंची, वो यहाँ से वहाँ से फिर यूरोप में पहुंची। अभी ऐसा कहा जाता है, लेकिन कितना सही कितना गलत है ये रिसर्च का टॉपिक हो सकता है और इस पर आगे और भी काम किया जा सकता है। लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि विधि बहुत पुरानी है और क्योंकि ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को अगर आप नया बताएंगे तो फिर वैदिक सिद्धांत को ही गलत करना पड़ेगा। वैदिक सिद्धांत, ज्योतिष सिद्धांत जो इसी पर बेस्ड हैं, तो ये नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। आइए इसमें से एक हम लोग देखते हैं विधि, कपाट संधि विधि। कपाट संधि विधि में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि गुणक के नीचे कपाट संधि की भांति गुणे को रखा जाता है और विलोम या अनुलोम विधि के अनुसार गुणक को एक एक स्थान हटा हटा कर क्रम से गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसमें से आइए जरा सा एक आध इसमें देखते हैं। अब इस विधि में आर्यभट्ट द्वितीय ने इसका वर्णन किया है, कपाट संधि विधि का, कि गुणक की इकाई का अंक गुणे के अंतिम अंक के ठीक ऊपर लिखते हुए उसके बाद में एक एक करके गुणे के प्रत्येक अंक को गुणक के सभी अंकों से गुणा करना। ठीक है, इसी तरह से श्रीपति ने भी इसका वर्णन किया कि गुणक के नीचे गुणे को दरवाजे के 2 पल्लों की भांति जोड़कर रखिए और क्रमशः अनुलोम या विलोम विधि से एक एक स्थान हटा हटा करके गुणा करिए। महावीर ने भी इस विधि का नाम उल्लेख किया, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं किया, विधि बहुत ज़्यादा नहीं समझाया। भास्कर द्वितीय ने इसे समझाया तो है लेकिन नाम नहीं दिया है। तो इस तरह से कपाट संधि विधि है, लेकिन इसका वर्णन हम कल करेंगे, अपने अगले वीडियो में इसके विषय में बताएंगे। ये थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए मैं इसमें छोड़ रहा हूँ इसको। कल मैं इसको बताऊंगा एक उदाहरण के साथ कि क्या होता है कपाट संधि विधि, कैसे गुणा किया जाता है। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।